नमस्कार दोस्तों, आज जो आप देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है पटवार के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो। और आपको मैं बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो वीडियो और भी इस चैनल पर मैंने डाल रखे हैं पटवार के। और कोशिश करूंगा कि एक एक चैप्टर के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक ही टाइप के मैं ऐसे टॉपिक के लेके आऊँगा और आपको इस चैनल पर मैं देता रहूँगा। उससे पहले आपको मैं बता दूँ एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि एक संख्या है जो उसका 64% और उसी संख्या के 46% के मध्य अंतर जो 72 है, तो बताओ वो संख्या। तो अपन कहेंगे कि माना संख्या क्या है 100%। अब अपन कह रहे हैं एक का 64% और वो दूसरा कह रहा है कि वो संख्या का 46%। इसका अंतर हमने निकाल दिया 18% और परसेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है 72 है। तो 18 किसको निरूपित कर रहा है 72 को, तो सीधा सीधा 1% किसको निरूपित करेगा 4 को। अब 100% हमने निकालना है, कितना आएगा 400, तो वह संख्या क्या है 400। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। फटाफट से देख लीजिए और उतार लीजिए कि एक संख्या के 64% और उसी के 46% के मध्य अंतर 72 है, तो वह संख्या क्या होगी 400। दूसरा प्रश्न, राधा अपने वेतन का, तो यहां पे पहले ही अपन मान लेते हैं माना राधा का वेतन कितना है 100%। वेतन 40% भोजन पर खर्च करती है, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर और बाकी जो बचा है और 20% वो मकान का किराया और बाकी जो बचा है उसकी वो बचत करती है हर महीने कितने रुपए 1500 रुपए बचत। तो अब देखेंगे अपन 40% उसने वो खर्च कर दिया, 10% खर्च कर दिया, 50, 60, 70, 80% तो उन्होंने हर महीने राधा ने अपने पेमेंट की जो मंथली वेतन आता है उसका 80% खर्च कर देती है, तो 20% बचता है पीछे। और पीछे जो बचत है वो परसेंट के अनुसार 1500 रुपए है, तो 20% किसको निरूपित करेंगे 1500 को, 10% किसको निरूपित करेंगे 750 को। तो अब दोनों साइड 10 का गुणा कर दें तो आ जाएगा कितना 7500 रुपए, जो कि क्या है राधा का मंथली वेतन है। ये आपका हो गया पहला दूसरा क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला समझ में आ रहा है और ऑडियो को देख लेना थोड़ा ऑपरेटर साहब। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है राम अपनी कुल आय, यानी कि राम की जो आय है, माना राम की आय क्या है 100%, जो कुल आय है उसका 20% कितना वो किराया पे दे देता है, मकान का किराया 20%, और शेष यानी कि 80% इसका 70% क्या है वो घरेलू खर्च कर देता है। घरेलू खर्च शेष वो इतना खर्च कर देता है और घरेलू खर्च कर देता है। और उसके बाद यानी कि इसका पहले 70% निकालो, तो 70% क्या होगा 56%, यानी कि 80 का 70% यानी कि 7 8 56% और 80 में से ये 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24%। जो पीछे बचता है 24%, अब उसकी जो बचत है हर महीने वो है 3600 रुपए। यदि वो 3600 रुपए की हर महीने बचत करता है, यानी कौन जो राम है, तो 24% किसको निरूपित करेंगे भाई सीधा सीधा 3600 को। तो अब यहाँ पे 12 का भाग 2 बार, यहाँ पे 12 का भाग 3 बार। अब 1% किसको निरूपित करेगा 150 को, तो 100% किसको निरूपित करेगा 15000 को। तो जो राम है उसकी जो मंथली आय है यानी कि मंथली पेमेंट है वो कितना है 15000 रुपए। समझ में आ गया ये। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव होता है, 4 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव यानी कि 100% जो वोट पड़ेंगे उसमें एक चुनाव, उसमें 60% वोट एक आदमी को मिले, दूसरे पार्टी को 40% मिले। अब जो जीतने वाला है यानी कि 60% जीत गया, आपको वैसे ही पता है जो जीतने वाला है उसको उसकी तुलना में कितने 258 वोट ज्यादा मिले। तो बताओ कुल कितने मत यानी कि कितने वोट पड़े थे। तो आप अपन देखेंगे इन दोनों के मध्य अंतर कितना है 20% का। वो किसको निरूपित कर रहा है इन दोनों को, जो ज्यादा यानी कि जीतने वाला वो कितना है 258, वो सीधा 20% इसको निरूपित करेगा। तो 10% किसको निरूपित करेगा 149 को।
तो 100% किसको निरूपित करेगा? 1490 को, यानी कि जो 1490 है वो कुल वोट पड़े थे। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए अगला, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 180 अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40 अंक लाना आवश्यक है तो परीक्षा में कुल कितने अंक? बहुत ही आसान है, उसको 180 अंक मिले, 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि टोटल कितने 200 अंक अगर वो लेके आता तो पास हो जाता। और वो परसेंटेज में क्या कह रहा है कि 40% लाना अनिवार्य है तो पास होते हैं, यानी कि 40 सीधा 200 को निरूपित करेगा, तो 4% किसको निरूपित करेगा? 20 को। तो अपन इसका 1 निकाल लेते हैं, तो 1% किसको निरूपित करेगा? 5 को। और 100% किसको निरूपित करेगा? 500 को। तो जो पेपर था वो कुल कितना? 500 का था पूर्णांक। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास होने के लिए 6 नंबर, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 270 अंक लाने होते हैं या पाना जरूरी है, लेकिन एक विद्यार्थी को 216 अंक मिले हैं। कितने? 216 अंक मिले हैं और वो 8% से क्या भाई? फेल हो गया। तो सीधे सीधे 8% किसको निरूपित करेंगे? इन दोनों के मध्य अंतर को भाई कितना है? 54। यहाँ पे सीधा सीधा 54। 4% किसको निरूपित करेगा? 27 को। अब अपन और काटेंगे तो थोड़ा पॉइंटर में आ जाएगा, इसलिए अपन इसको भी 25 से गुणा कर दें और इसको भी 25 से गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा? ये 100% और ये आ जाएगा 675। हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कुछ व्यक्तियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, समझ लेना, ध्यान से समझ लेना और एक एक स्टेप समझाऊंगा। कुछ व्यक्तियों का जो समूह है उसमें से 80% व्यक्ति, ये कुछ व्यक्तियों का जैसे मान लेते समूह, उसमें से 80% व्यक्ति ये इंग्लिश बोलते हैं, जबकि 40% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। ये लोग 40% हिंदी बोलते हैं। और 80 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं, यानी कि ये वाले 80 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं। अब हमें क्या पता है भाई कि ये पूरी जो भाषा है दोनों बोलने वाले वो कितने हैं? 100%। अगर ये वाला 80% है, अब हम तो पहले क्या कह रहे हैं, ये पूरा 100% मान रहे हैं, और इधर यहां तक कितना है? 80, तो ये कितना हुआ? 20। अगर ये पूरा 40 है तो ये 20 है, तो ये कितना हुआ? ये 20। अगर ये 80 है और ये 20 आ गया तो ये 60। अब ये कह रहा है कि दोनों भाषाओं जो बोलने वाला वो कितना है? 20। तो 20% किसको निरूपित कर रहा है? 80 को। 10% किसको निरूपित करेगा? 40 को। और 100% किसको निरूपित करेगा? 400 को। पूछा क्या है कि प्योर इंग्लिश बोलने वाले, ये वाले प्योर इंग्लिश बोलने वाले 60, तो सीधा सीधा इसको ले लो। कुल तो इतने हो गए 10% बराबर 40, इसको भी 6 से गुना, इसको भी 6 से, ये हो गए कितने? 60%। और ये कितने हो गए? 6 चौक 24, 240 जो प्योर इंग्लिश बोलते हैं। अगर वो कहे प्योर हिंदी बोलने वाले तो ये वाला लेना, यानी कि कितने? 20। तो 10% किसको निरूपित कर रहा है? 40 को। इधर भी 20 से गुना, इधर भी 20 से गुना, ये हो जाएंगे कितने? 20%, यानी कि इधर डबल करेंगे तो सॉरी 2 से गुना और इसको कर देंगे 2 से, तो 80 तो है प्योर, 20 से नहीं, इसको 2 से करेंगे। 80 तो है प्योर हिंदी बोलने वाले, और 80 ऑलरेडी दे रखा है इसमें कि दोनों ही जानते हैं, और 240 कितने हैं जो प्योर इंग्लिश बोलते हैं। ये सारों मिला के 400 आ जाएगा, वापस देख लेना। हो गया ये तो प्रश्न। अब अगला, इसको सॉरी 6 से गुना करवाना था, 60 से नहीं, अगर मैंने बोल दिया हो तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला 8 नंबर क्वेश्चन, कि एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में या 50% छात्र इंग्लिश में तथा 40% छात्र गणित में, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, सफल होते हैं, यानी कि पास या सफल। और परीक्षा में सम्मिलित जो विद्यार्थी हुए हैं उनमें से 15% विद्यार्थी कहीं रहेगा भाई फेल या असफल। तो सीधा सीधा अपन ने पता है 100%, 100 में 15 गीबरा जने सफल रहने वाला विद्यार्थी कितना बचा? 85। और ए अब पूरा 85 है अपन का, अटे अब 100 को नहीं है, ये पूरा 85 है,
यदि ए 50 है तो लारे बचे जो कितना है 35 और ओ गोड़ो 40 वाला है जन ए लारे बचे जो 5 यदि ए 5 आएगा जन ए लारे बचे जो 45। अब अगलो प्रश्न का है यदि 40 छात्र दोनों ही विषय में सफल हुए हैं और वो सफल वाले है पूरा गोड़ो ये दोनों विषय में ए सफल रिया यानी कि 5 तो 5 किने निरूपित करे 40 ने। अब इन्हें सीधो 1 निकाल दो 1 किने निरूपित करे 8 ने 100% किने निरूपित करे 800 ने। तो कुल विद्यार्थी 800। अगर वो पूछे इंग्लिश में कितना रिया तो 45 में इन गुणा करा दो और पूछे गणित में कितना रिया तो इन्हें लेवो क्योंकि एक इन वास्ते लेना हो आप क्योंकि अब इन्हें जिन्हें निकालना बिनु गुणा करा दो और अगर 10 का न्यू लेना हो तो बिनु मल्टीप्लाई बिनु अनुसार करना जिन अकॉर्डिंग चले बिनु कितना गुणा है। ठीक है ऐसे निकालना है। अब अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे दोनों तीनों। अब जो एक परीक्षा है उसमें 70% ये लो भाई 70% विद्यार्थी इंग्लिश में 65% गणित में 65% गणित में पास हुए हैं पास रहेगा भैया 65% गणित में ये दोनों। अब 27% दोनों ही विषय में फेल हुए हैं 27% दोनों ही विषय में फेल हुए हैं और 100% अपंकन है 27 इनमु गीप राजन लाल बचे 73% जो दोनों ही विषय में कह लिया पास 73% पास। अब वो पूरा गोड़ो है जो 73% ने निरूपित करे अब वो 8 तक तो 70 रहेगा जन ओ लाल बचे जो को 3% और 65 है पूरा ओ गोड़ो यानी मु 3 गीप राजन वो है 62 ओ 62 मु आएगा जन ओ लाल बचे जो को 8। अब अपन पूछो गई है वो कि दोनों ही विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी 248 है यानी कि पास होने वाले 200% में कितना है 62 एलोसा 248 किने 62% 248 ने निरूपित करे तो 1% किने निरूपित करी 4 ने तो 100% किने निरूपित करी 400 ने। आएगा समझ में कुल विद्यार्थी इसमें 400। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ये ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे बंटवार के 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और हर बार आता है प्रतिशत का एक क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट और आज का अंतिम कि यदि किसी परीक्षा में 50% ऐसा 50% तथा 30% ये 50% तो है गणित में और ये 30% है अंग्रेजी में कोई भी विषय मान लो की बने गणित में फेल दिया भाई फेल हुए हैं और 40% विद्यार्थी दोनों ही विषयों में 40% विद्यार्थी दोनों ही विषयों में पास तो सीधा सीधा फेल कितना रिया 60%। अपने ध्यान में कितना है 60%। अब फेल आ पहला आटा पूछो जो वो पास आड़ पूछो ना वो फेल आड़ पूछो वो पूरो गोड़ो है 60 रो जन ए तक है 50 जन ए कितना रहेगा 10 ए 30 है जी मुंह अट रहेगा 20 ए 20 आएगा जन लाख बचे 30। अब देख लो खाता जोड़ने 60 ही जाए। ठीक है अब क्या पूछो अगलो 720 विद्यार्थी दोनों ही विषय में फेल 20 दोनों ही विषय में फेल और ये 20 20% सीधा 720 ने निरूपित करे तो 2% सीधा किने निरूपित करी 72 ने तो 1% किने निरूपित करी 36 ने 100% किने निरूपित करी 3600। तो बताओ कुल विद्यार्थी एरिया सा 3600। हाँ पूरा वर्ग आज का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और सारा प्रश्न ही जा देख लो आप आराम वीडियो की कर लागो अपन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो और चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद दोस्तों।